विदेशों में पीएम को मिला सम्मान, अब देश में विपक्षियों का करेंगे काम तमाम। पीएम मोदी के तल्ख हुए तेवर, बदल गया अंदाज। 24 के लिए बीजेपी ने फिर बिछा दिया जाल। यूसीसी विपक्ष के जी का बन गया जंजाल। 2024 में फिर बीजेपी की पिच पर खेलेगा विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अमेरिका और मिस्र की यात्रा के बाद अब पीएम मोदी ने इस सम्मान को कैश करने की बड़ी योजना तैयार की है। बीजेपी के इस प्लान के दीदार पीएम मोदी के तेवरों से हो गए हैं। अमेरिका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की पहली सभा में जिस तरह के तल्ख तेवर दिखाए, उससे तो ये बात स्पष्ट हो गई कि 2014 और 2019 में जिस तरह बीजेपी ने समूचे विपक्ष को अपनी तैयार पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया था, कुछ उसी राह पर बीजेपी इस बार भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पिछले चुनावों से उलट इस बार बीजेपी के तर्कस में कुछ ऐसे तीर भी हैं जो विपक्ष के हरदाओं को चित्त करने वाले हैं। ऐसे में क्या एक बार फिर विपक्ष की सारी रणनीति बीजेपी की रणनीति के आगे फेल रहेगी? इसे समझने की कोशिश करते हैं। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है, वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अमेरिका से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर फुल फॉर्म में हैं। मोदी के भाषण ने साफ कर दिया, इस बार भी बीजेपी की रणनीति काम कर गई है और जो चक्रव्यूह बीजेपी बिछाने जा रही है उसमें एक बार फिर विपक्षी पार्टियां खुद ब खुद फंसने को तैयार हैं। मसलन समान नागरिक संहिता के मुद्दे के अलावा प्रधानमंत्री ने वंशवाद, भ्रष्टाचार और अलग अलग पार्टियों के घोटाले की चर्चा छेड़ी। ये वो मुद्दे हैं जो 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी के लिए कारगर साबित रहे हैं। इसके उलट दोनों चुनावों में विपक्ष सिर्फ जवाब देता रह गया। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा।
आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। 2014 में अन्ना ने उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा तो मोदी ने दे दिया न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा। फिर बदल गई तस्वीर। उसके बाद 2019 में विपक्ष ने राफेल का मुद्दा उठाया और चौकीदार चोर है का स्लोगन उछाला। बदले में बीजेपी ने भी मैं भी चौकीदार हूं की मुहिम शुरू कर दी। फिर क्या था, विपक्ष के ही स्लोगन से विपक्ष को चित्त कर दिया गया। साफ है, बीजेपी इस बार भी विपक्ष को कोई ढील देने वाली नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे छेड़ने के साथ ही विपक्ष के नेता असहज हो जाते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों में शायद ही कोई ऐसा नेता बचा है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। यही वजह रही कि भोपाल में प्रधानमंत्री ने पार्टियों का नाम लेकर गिन गिन कर घोटालों के आरोप दोहराए। यानी रणनीति साफ है, इस दफे भी विपक्ष कोई नया मुद्दा बनाए उससे पहले ही बीजेपी ने न केवल आक्रामक पलटवार कर दिया है, बल्कि समान नागरिक संहिता के बहाने ऐसी चर्चा छेड़ दी है जो विपक्ष के गले की हड्डी बन सकता है। घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला, शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर
ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यही वजह है कि विपक्ष की तमाम पार्टियां, वो चाहे कांग्रेस हो या सपा, सभी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। समान नागरिक संहिता का खुला विरोध यानी बहुसंख्यक आबादी का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। बीजेपी भी यही चाहती है कि विपक्ष समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध करे, ताकि पार्टी इसे बहुसंख्यक विरोध के रूप में प्रचारित करे। यही वजह है कि विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी ने भी सैद्धांतिक रूप से इस कानून से सहमत होने की बात कही। ये तो रही एक वजह। बीजेपी की पिछले 10 सालों में एक खास रणनीति रही है। वो रणनीति है एजेंडा सेट करने की। हर चुनाव में बीजेपी खुद का एजेंडा सेट करती है और विपक्ष को उस पर चलने के लिए मजबूर कर देती है। यही वजह है कि चुनाव दर चुनाव विपक्ष के तमाम कसरत के बाद भी बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और विपक्ष कंफ्यूज है कि करे तो क्या करे। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व का एजेंडा भी है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।